हाय दोस्त, मैं ज्ञान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, करंट का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जो जीएस और करंट के रूप में रहेगा। आए देखिए, पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करने से पहले आप पहले एक लोगो देख लें। इसमें ऐसे लोगों को दिखाया जा रहा है जिसमें देखिए, भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान जी हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, प्रसार भारती के नए सीईओ हैं गौरव द्विवेदी जी, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी जी और कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ध्यान रखें थोड़ा सा। चलें अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई, देखें टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला देखें मेघना अहलावत, दूसरा ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी तेजस्विनी सावंत और ऑप्शन डी स्वाति पीरामल। देखें इसका ऑप्शन क्या सही हो रहा है। इसका ऑप्शन सही हो रहा है, पहला ऑप्शन सही हो रहा है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बनी? मेघना अहलावत। देखिए टीटीएफआई का पूरा नाम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके महासचिव कौन है? कमलेश मेहता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के नए चुनाव आयुक्त, आप चेहरा दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी अरुण गोयल, ऑप्शन सी नवीन चावला, ऑप्शन डी ओम प्रकाश। देखें ऑप्शन इसमें कौन सही हो रहा है, अभी तुरंत बताएं। इसमें कौन सही हो रहा है? ऑप्शन बी अरुण गोयल जी, इसमें सही हो रहे हैं अरुण गोयल जी। ये चेहरा देखकर भी आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? अरुण गोयल। ऑप्शन बी सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है अरुण गोयल जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारत इलेक्शन कमीशन ना, भारतीय चुनाव आयोग ना, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी किसकी? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय ध्यान रखेंगे, आपको दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। पहला पूरा नाम, पहला याद रखना होगा पूरा नाम, पूरा नाम याद रखना होगा। दूसरा नाम याद रखना होगा स्थापना, तीसरा नाम याद रखना होगा इसका मुख्यालय। ठीक है, आए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाएंगे? ऑप्शन ए मिनेश सी शाह, कैलाश नाथ, ऑप्शन बी कैलाश नाथ, ऑप्शन सी रामचरण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन ए सही हो रहा है। ऑप्शन ए क्या है? मिनेश सी शाह। मिनेश सी शाह क्या हैं? एनडीडीबी के नए निदेशक के रूप में बनाए गए हैं। देखिए विश्लेषण देखें, एनडीडीबी का पूरा नाम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना हुई है 1965 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई है किसकी? एनडीडीबी का स्थापना हुआ 1965 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है गुजरात में। इसका मुख्यालय है गुजरात में। किसकी? एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? ऑप्शन ए शुभ्रकांता पांडा, शुभ्रकांता पांडा, ऑप्शन बी राजीव मेहता, राजीव मेहता, ऑप्शन सी संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सही हो रहा है? शुभ्रकांता पांडा।
नए अध्यक्ष बनाए गए शुभ्रकांता पांडा जी। आगे देखें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, इसे आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। और इन्हें देखें, आप इनके चेहरे को भी देखकर जान सकते हैं कौन है। ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए आशीष कुमार, नवीन चावला, कीवी साजी, इनमें से कोई नहीं। देखें, ऑप्शन ए आशीष कुमार, नाबार्ड के कौन हैं, नवीन चावला, कीवी साजी, और इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी हो रहा है, कीवी साजी। अभी नए नए बनाए गए हैं, नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कीवी साजी जी। ठीक है, आगे देखें, इसका विश्लेषण भी देखते रहें। विश्लेषण देखें, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1982 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई वर्ष 1982 ईस्वी में। आगे देखें, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष बनाए गए। ऑप्शन ए TG सीताराम, आशीष कुमार, नवीन चावला, कीवी साजी। देखें, AICT के नए अध्यक्ष हैं TG सीताराम जी। विश्लेषण देखें, AICTE के पूरा नाम क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22वें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपी टेट की एग्ज़ाम करते हो, चाहे सुपर टेट एग्ज़ाम करते हो, चाहे SSC की तैयारी करते हो, चाहे SSC GD की तैयारी करते हो, चाहे पेड की तैयारी करते हो, कोई भी ऑल वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और ये आपको याद होना चाहिए। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति B गजेंद्र गड़ाकर, न्यायमूर्ति B गजेंद्र गड़ाकर। ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति BS चौहान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखें, इसमें ऑप्शन बी सही हो रहा है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन से बनाया गया, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने। ये ऑप्शन ए संजय बंसल, ऑप्शन बी S स्वामीनाथन, ऑप्शन सी K सिवन, और ऑप्शन डी सुमन बेरी। इसमें ऑप्शन कौन सही हो रहा है, इसरो के S सोमनाथ, ऑप्शन बी सही हो रहा है, S सोमनाथ जी इसके सही हो रहे हैं। देखें, विश्लेषण देखें, S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने, जिन्होंने K सिवान का स्थान लिया। मतलब पूर्व में कौन थे इसरो के अध्यक्ष, K सिवन जी थे, और वर्तमान में कौन हो गए, वर्तमान में हो गए ये सोमनाथ जी। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। देखें, इसमें आप लगा सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ओम प्रकाश, ऑप्शन सी सुनील कुमार, और अरोड़ा। ऑप्शन कौन सही हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो रहे हैं, राजीव कुमार जी। कौन से नंबर के हैं ये, 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। विश्लेषण देखें, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और ये किसका स्थान लिए हैं, सुशील चंद्रा जी का स्थान लिए हैं। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, और 24वें कौन थे, सुशील चंद्रा जी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ, जिसकी स्थापना
25 जनवरी 1950 को हुआ। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा का चुनाव कराना होता है। किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है? जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, इन सब का क्या करती हैं? ये चुनाव कराती है। ध्यान रखें, ये भारत सरकार का है, भारत सरकार के चुनाव आयुक्त होते हैं। एक होता है राज्य चुनाव आयुक्त, जो आप देखे होंगे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम प्रधान, बीडीसी ना, इन सब के जो चुनाव कराते हैं यह राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। और भारत सरकार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग कराते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव होता है। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की क्या है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? आप चेहरा ही देखकर बता सकते हैं, फिर भी आप देखें, ऑप्शन देखें। पहला जगदीश धनखड़, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी अनिल चौहान। ऑप्शन इसमें कौन सही हो रहा है? इसमें ऑप्शन सही हो रहे हैं जगदीश धनखड़। कौन सही हो रहे हैं? जगदीश धनखड़। देखें, जगदीश धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में बनाए गए हैं। 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और यह किसका स्थान लिए हैं? जे वेंकैया नायडू। ये वेंकैया नायडू जी के स्थान लिए हैं। थोड़ा ध्यान रखें, ये 14वें हैं और ये कौन से नंबर के थे? ये 13वें नंबर के थे ना। वेंकैया नायडू जी 13वें नंबर के थे। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें हम, एक पद उपराष्ट्रपति ही ऐसा होता है जिन्हें उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसे पदेन सभापति का वेतन मिलता है। और कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। आगे देखें, उपराष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 में विस्तार किया गया है। मतलब अनुच्छेद 63 से 73 तक उल्लिखित है उपराष्ट्रपति का वर्णन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? कांग्रेस पार्टी। पहला क्वेश्चन यही तैयार हो गया कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी राहुल गांधी और ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक है, देखें थोड़ा सा इसके बारे में देखें। मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इसके जो संस्थापक थे, इसकी जो पहले संस्थापना किए थे, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। ध्यान रखें, यहाँ 1885 होगा, 1985 नहीं, 1885। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। किसकी? कांग्रेस की स्थापना। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के 50वें मुख्य CGI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप नोट डाउन कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखेंगे। देखें, ऑप्शन ए उदय उमेश ललित, ऑप्शन बी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ऑप्शन सी रंजन गोगोई और ऑप्शन डी दीपक मिश्रा। ध्यान देखें, सब CGI हैं, सब CGI हैं, लेकिन पूछ रहा है वर्तमान में कौन है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये वर्तमान में हो चुके हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ ना, चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ये किसका स्थान लिए हैं? DY चंद्रचूड़ जी किसका स्थान लिए हैं? ये लिए हैं UU ललित जी का। UU ललित जी रिटायर हुए हैं, तो इनकी स्थापना मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका शॉर्ट नाम भी पूछा जाता है DY चंद्रचूड़। आगे देखें, विश्लेषण देखें। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के
50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए और यह उमेश ललित मतलब यूयू ललित का स्थान लिया। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किस नियम से होता है? किस नियम से होता है? कोलिजियम सिस्टम से। कोलिजियम, ध्यान रखेंगे, कोलिजियम सिस्टम से राष्ट्रपति की सीजीआई की नियुक्ति होती है और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति किसी माध्यम से होती है, उसी से कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से ही होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124(2) में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय सेबी की अध्यक्ष कौन बनी? वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए किशन शर्मा, ऑप्शन बी माधवी पुरी बुच, ऑप्शन सी मनीषा शर्मा और ऑप्शन डी अतुल तिवारी। अतुल तिवारी, देखें कौन है सेबी की? माधवी बी ऑप्शन सही हो रहा है, माधवी पुरी बुच। ठीक है, नेक्स्ट देखें विश्लेषण इसका। माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? वो भी आपने पढ़ा, माधवी पुरी बुच। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक संवैधानिक निकाय है। जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति NCSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया? NCSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए सुनील कुमार, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी विजय सांपला और ऑप्शन डी S सोमनाथ। कौन है? ऑप्शन सी विजय सांपला जी। ठीक है, आगे देखें। विजय सांपला दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के नए अध्यक्ष बनाए गए। दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। देखें इसका पूरा नाम देखें, NCSC का पूरा नाम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुच्छेद 238 में किया गया है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए रोजर बिन्नी, ऑप्शन बी अमित कुमार, ऑप्शन सी दिलीप तिर्की और ऑप्शन डी प्रवीण डोंगरे। देखें ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन सी सही हो रहा है, दिलीप तिर्की को इंडिया हॉकी का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसकी स्थापना हॉकी की स्थापना कब हुई थी? 20 मई 2009 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए समीर वी कामता, रोजर बिन्नी, राधा कृष्ण दमानी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? DRDO के नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे? समीर वी कामता। ऑप्शन ए सही हो रहा है, समीर वी कामता रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए। DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में और DRDO के मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा के रखेंगे। देखें हाल ही में भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने? चौहान, ऑप्शन बी बिपिन रावत,
ऑप्शन सी मनोज पांडे और ऑप्शन डी मनोज मुकुंद। सीडीएस कौन बने? अनिल चौहान जी। ऑप्शन में कौन सही हो रहा है? ऑप्शन ए अनिल चौहान जी। देखिए थोड़ा सा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस। तो पहले सीडीएस कौन बने? देखिए भारत के पहले सीडीएस कौन बनाया गया? जनरल बिपिन रावत थे। मतलब जनरल बिपिन रावत पहले हुए और दूसरे कौन हुए? जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है। सीडीएस का पूरा नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो पहले थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, इनके एक वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इनके बाद दूसरे बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। सीडीएस क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है तथा रक्षा मंत्री का सैन्य सलाहकार होता है। नेक्स्ट देखें, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी संजय अरोड़ा, ऑप्शन सी विवेक चौधरी और ऑप्शन डी संजीव कुमार। वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? विवेक राम चौधरी। कौन ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। ऑप्शन सी हो रहा है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट देखें, संजीव कपूर नहीं रहेंगे। ये कौन रहेंगे? विवेक राम चौधरी जी रहेंगे, जो भारतीय वायुसेना IAF के महानिदेशक बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? विवेक राम चौधरी। देखें यहाँ पे विवेक राम चौधरी, ये सही हो रहा है, वो गलत है। विवेक राम चौधरी और ये गलत है। IAF इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 नवंबर 1932 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली अगर आए तो इंपॉर्टेंट रखें आप। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच। देखें इसमें ऑप्शन सी हो रहा है द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। ध्यान रखेंगे आदिवासी के रूप में पहली सही हो रहा है, जबकि पहली महिला नहीं है। पहली महिला कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। देखें द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और 14वां कौन थे? 14वां नाम क्या था? रामनाथ कोविंद जी। 14वें राष्ट्रपति कौन बने? रामनाथ कोविंद। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। इनका संबंध किस जनजाति से है? संथाल। वेरी भी इंपॉर्टेंट, संथाल जनजाति, स्टार लगा लें आप। संथाल जनजाति से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पॉइंट देखें, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू, स्मृति ईरानी, भारती दास, प्रियंका गांधी। ऑप्शन सी सही हो रहा है, भारती दास। ठीक है, विश्लेषण देखें। भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी। इस पद को संभालने वाली वे 27वीं अधिकारी बनी है। CGA कंट्रोलर गवर्नरल ऑफ काउंट्स, यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के नए उप चुनाव आयुक्त, ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी ओम प्रकाश, ऑप्शन सी अजय भाटू और ऑप्शन डी राजीव कुमार। नए उप चुनाव आयुक्त कौन हैं? अजय भाटू, ऑप्शन सी सही हो रहा है। देखें अजय भाटू भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। यह हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करना होता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नए महान्यायवादी एजी अटॉर्नी जनरल कौन बनाए गए? ऑप्शन ए आर वेंकटरमणि, बी राजू कुमार, सी केशव बनर्जी और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। ऑप्शन इसका कौन सही हो रहा है? आर वेंकटरमणि, आर वेंकटरमणि। अब देखें विश्लेषण देखें, आर वेंकटरमणि भारत के 16वें बने, क्या बने? महान्यायवादी, जिन्होंने के वेणुगोपालाचारी या किस नंबर के थे? 15वें नंबर के थे, 15वें नंबर के वेणुगोपालाचारी थे, का स्थान लिया। कौन? आर वेंकटरमणि। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की नई निदेशक कौन बनी? ऑप्शन ए सीमा देवी, ऑप्शन बी माधुरी पुरी बुच, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी मृणालिनी श्रीवास्तव। कौन बनी? मृणालिनी श्रीवास्तव। ऑप्शन डी सही हो रहा है, ऑप्शन डी मृणालिनी श्रीवास्तव। देखें, मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी? CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन ए सीमा देवी, ऑप्शन बी मृणालिनी श्रीवास्तव, ऑप्शन डी स्वाति पीरामल और ऑप्शन डी संगीता वर्मा। इसका ऑप्शन सही हो रहा है संगीता वर्मा, संगीता वर्मा। देखें, संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए दिनेश कुमार, ऑप्शन बी प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन सी कल्याण चौबे, ऑप्शन डी अमित शाह। AIFF के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? कल्याण चौबे, ऑप्शन सी कल्याण चौबे। देखें, कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बने। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई 23 जून 1937 ईस्वी को। AIFF की स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी नितिन पटेल, ऑप्शन डी BS राजू। ऑप्शन डी सही है, BS राजू। थोड़ा सा चेहरा देखेंगे तो आपको याद आता चला जाएगा। सॉल्यूशन देखें इसका विश्लेषण, लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू भारत के नए थल सेना उपाध्यक्ष बने। बग्गावली सोमशेखर राजू भारत के नए थल सेना उपाध्यक्ष बने। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये आज का सेशन समाप्त हुआ। GS का फर्स्ट लेक्चर था। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।